हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जागेंद्र और स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी विद जेके में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। इसमें हम मौर्य साम्राज्य के बारे में और मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड, क्वेश्चन देखने से पहले हम मौर्य साम्राज्य के बारे में बेसिक जानकारी देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया किसने? तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ है 345 ईसा पूर्व में। जिसने चंद्रगुप्त मौर्य किसने कहा? वो है विलियम जोन्स ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मौर्य साम्राज्य है ना, उन्होंने इतिहास में कुल 137 वर्ष शासन किया है। मौर्य साम्राज्य में फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग नामों से भी जाना जाता था। जैसे सेंड्रोकोट्स इसे कहा गया किसने? तो जस्टिन के द्वारा इसे सेंड्रोकोट्स कहा गया। एवं इसे वृषल भी कहा जाता था। वृषल का अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न, जिसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है किसमें? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है जिसके लेखक है विशाख दत्त। ठीक है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद जो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक की बात करें तो वो है बृहदत्त। बृहदत्त जिन्हें श्रीगुप्त के द्वारा मार करके गुप्त वंश की स्थापना करते हैं। इनके प्रधानमंत्री थे चाणक्य। चाणक्य जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है अर्थशास्त्र, जो कि 15 अधिकरणों में विभक्त है। अर्थशास्त्र से हमें मौर्य साम्राज्य के अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपसे पूछे आधुनिक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो वो है एडम स्मिथ। फ्रेंड्स, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। यह मगध की गद्दी पर बैठे 322 ईसा पूर्व में। ठीक है फ्रेंड्स, इनके राजदूत थे मेगस्थनीज, जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है इंडिका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स, हिस्ट्री के है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिससे इंडिका से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है। इनकी मृत्यु हुई है 298 ईसा पूर्व में। कहाँ? श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में है यहाँ पे। और कौन सी पद्धति में? तो सुलेखना पद्धति में इनकी मृत्यु हुई है। फ्रेंड्स, इनका विवाह हुआ था कार्नेलिया से। कार्नेलिया जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। सेल्यूकस निकेटर जो था वह सिकंदर का सेनापति था। ओके फ्रेंड्स, द्रोण, यही मौर्य साम्राज्य में द्रोण करके एक शब्द आता है, जो एक अनाज मापने का यंत्र था। सबसे पहले लिया जाने वाले कर है बलि। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम लिया जाने वाले कर कौन सा है? तो वो है बलि। फ्रेंड्स, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी होता है बिंदुसार। बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठता है 298 ईसा पूर्व में। बिंदुसार में इनका नाम ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग अलग शास्त्रों में और पुराणों में इनका नाम का उल्लेख अलग अलग रूप से देखने को मिलता है। जैसे वायु पुराण में इसे वारिसार कहा गया है, और जैन धर्म में शीर्षेन व अन्य नाम की बात करें तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है अमित्रघात। अमित्रघात ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें 16 राज्यों का विजेता भी कहा जाता है। और 16 राज्यों का विजेता कहा गया है किसके द्वारा? तो तारानाथ के द्वारा। तारानाथ जो है वो एक तिब्बती लेखक है। इनके बहुत ही महत्वपूर्ण दो बुक है तयंगुर और कयंगुर। तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था सुसीम और अशोक के बीच में। सुसीम और अशोक जो है वो दोनों भाई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड। आपसे पूछे कि आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठते हैं अशोक। अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और सीली एक लेखक है जिनके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गद्दी पर बैठने से पहले अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। इनके माता का नाम है सुभद्रागी और इनकी प्रिय पत्नी थी कारुवाकी, जिनके गर्भ से जन्म लिए थे
पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्र। गद्दी पर बैठने के समय अशोक जो था वह अवंती का राज्यपाल था। फ्रेंड्स, अशोक और राजा खारवेल के बीच लड़ा गया युद्ध कलिंग का युद्ध, यह हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है। मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है कलिंग का युद्ध, जो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? अशोक और राजा खारवेल के बीच। शिलालेखों का सर्वप्रथम प्रचलन अशोक ने किया और सांची की स्तूप अशोक ने ही बनवाया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अशोक का अभिलेख में मास्की और गुर्जरा नाम का उल्लेख किया गया है। वह पुराणे में इसे देवनाम प्रिय व अशोक वर्धन कहा गया है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे आज की क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का फर्स्ट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया है? राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध सम्राट कौन था? राइट आंसर है अशोक। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का मुख्यालय कहाँ था? राइट आंसर है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य किस सम्राट के समय में सबसे बड़ा विस्तार हुआ? राइट आंसर है अशोक। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में सबसे ज्यादा विस्तार किया। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के राजकीय सचिव का क्या नाम था? राइट आंसर है चाणक्य। चाणक्य जो था वह मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री और राजकीय सचिव भी था। इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से हमें मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलता है। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था? राइट आंसर है शिलालेख का। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के शासन काल में व्यापारिक मार्ग प्रमुख था? राइट आंसर है रेशम मार्ग। रेशम मार्ग व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर है गंगा नदी। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य कौन सा युद्ध प्रसिद्ध है? राइट आंसर है कलिंग का युद्ध। मौर्य साम्राज्य में कलिंग का युद्ध काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह युद्ध लड़ा गया था कब? 261 ईसा पूर्व में अशोक और राजा खारवेल के मध्य में। ठीक है फ्रेंड्स, इसी युद्ध के बाद में सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और उन्होंने कभी युद्ध न लड़ने का प्रण लिया। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा साम्राज्य स्थापित हुआ? राइट आंसर है गुप्त साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बाद में श्री गुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठते समय अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? राइट आंसर है अशोक। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? राइट आंसर है कारोवाकी। कारोवाकी जो है वह एक मछुआरन थी जो अशोक की सबसे प्रिय पत्नी थी और इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया है? राइट आंसर है मागधी। फ्रेंड्स, मागधी जो है वह एक प्राकृत भाषा है जो प्राचीन काल में मगध में प्रचलित था। इस भाषा के उल्लेख महावीर और बुद्ध के काल से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? राइट आंसर है तक्षशिला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। तक्षशिला उस समय के शिक्षा का केंद्र था। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? राइट आंसर है मौर्य। अगला प्रश्न है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया था? राइट आंसर है बौद्ध धर्म को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कलिंग विजय के पश्चात सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसका उल्लेख हमें अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार
अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष के बाद में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। यह युद्ध 261 से 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था और ऐसा माना जाता है कि कलिंग का युद्ध ही मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण भी था। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? राइट आंसर है बौद्ध धर्म का। सांची का स्तूप जो है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में एक नगर पंचायत में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को क्या कहा जाता था? राइट आंसर है पर्ण। जो पर्ण था वह मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था। पर्ण जो चांदी और स्वर्ण व तांबे के बने होते थे। इसके ऊपर सूर्य, चंद्र, पीपल, मयूर, बैल आदि चित्र खुदे हुए होते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे वीडियो पे यूं अंत तक बने रहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का शासक नहीं है? राइट आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है वह मगध साम्राज्य का एक महान सम्राट था। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? राइट आंसर है विशाखदत्त। विशाखदत्त जो है वह मुद्रा राक्षस के लेखक है। अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? राइट आंसर है मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य ने इन तीनों राज्यों को सर्वप्रथम जीता था। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? राइट आंसर है मौर्य साम्राज्य ने। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? राइट आंसर है विशाखदत्त। विशाखदत्त के जो मुद्रा राक्षस है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में संपूर्ण वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, शासक के अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? राइट आंसर है प्राकृत। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के अंत का क्या कारण है? राइट आंसर है उपयुक्त सभी। आक्रमण, आंतरिक विद्रोह, प्रशासनिक कमजोरी, यह तीनों ही कारण थे मौर्य साम्राज्य के पतन के। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपनी शांति नीति का प्रचार किस संप्रदाय के माध्यम से किया? राइट आंसर है बौद्ध धर्म के। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य ने सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से कौन सा है? राइट आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह मौर्य काल के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। अगला प्रश्न है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? राइट आंसर है ऑप्शन सी महेंद्र और संघमित्र। इन दोनों को, संघमित्र जो कि एक उनकी पुत्री थी, इन दोनों को ही अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है, अशोक ने लगभग 36 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पुत्र महेंद्र और उनकी पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्हें श्रीलंका भेजा था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? राइट आंसर है 15। जो अर्थशास्त्र है वह 15 अधिकरणों में और 180 प्रकरणों में विभक्त है। छठे अभिकरण में राज्य के सप्तांगों, जिसमें स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष तथा मित्र के स्वरूप तथा कार्यों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा? राइट आंसर है 322 ईसा पूर्व में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य ने किसे अमित्रघात कहा? राइट आंसर है बिंदुसार को। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको सबसे ज्यादा प्रभावित किया था?
के राइट आंसर है कारुवाकी। कारुवाकी ने अशोक को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रिय भी था? राइट आंसर है अशोक। अशोक का नाम पुराणों में देवनाम प्रिय के रूप में उल्लेखित किया गया है। अगला प्रश्न है, अशोक गद्दी पर कब बैठा था? अशोक जो है वह मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर कब बैठा था? राइट आंसर है 269 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? राइट आंसर है कुणाल। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? राइट आंसर है तक्षशिला। तक्षशिला जो है वह मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इसकी पुष्टि हमें बौद्ध ग्रंथों और चीनी यात्रियों के से मिलती है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक तक्षशिला जो था वह शिक्षा का केंद्र था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? राइट आंसर है इंडिका। इंडिका से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है। इंडिका जो है वह मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? राइट आंसर है 7 चरणों में। जो मेगास्थनीज लेखक है वह भारतीय समाज को 7 अधिकरणों में विभाजित किया गया है। वो 7 श्रेणी कौन कौन से है? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। इन अन्य 7 श्रेणियों में भारतीय समाज को मेगास्थनीज द्वारा विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? राइट आंसर है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? राइट आंसर है लकड़ी से। जो मेगास्थनीज के विवरण से हमें यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो है वह लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? राइट आंसर है भापरू स्तंभ से। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, वो कौन सा है? तो राइट आंसर है कालसी। ठीक है फ्रेंड्स। कालसी जो है वह उत्तराखंड में स्थित एक शिलालेख है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? राइट आंसर है 305 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद में क्या किया था? राइट आंसर है भारी रक्तपात को देख करके युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। कलिंग का जो युद्ध हुआ था ना फ्रेंड्स, उसके बाद में इतनी ज्यादा सैनिकों की मृत्यु हुई थी जिसे देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने कभी युद्ध न लड़ने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है 14। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? राइट आंसर है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। फ्रेंड्स, जो मौर्य साम्राज्य में 2 प्रकार की भूमि कर लिए जाते थे। एक तो जो राज्य के प्रत्यक्ष अधिकार में था और दूसरे किसानों के पास थे। तो राज्य को अपनी प्रत्यक्ष भूमि से जो आय प्राप्त होती थी उसे सीता कहा जाता था। अगला प्रश्न है, आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विष्टि क्या है? तो राइट आंसर है बेगारी। मतलब बिना तनख्वाह के, बिना पैसे के काम करना वो कहलाता है बेगारी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मौर्य साम्राज्य से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में डिस्कस किए हैं। और लास्ट में आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? एंड सेकंड है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। कि आई होप यू कि वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके फीडबैक भी दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक